हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज है 12 सितंबर। तो 12 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश देश का जो पहला राज्य कौन बना है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है वह भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इससे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों का स्टाफ फोर्स गठित किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर हैं इन्हें टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। 1986 के बाद केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। कब? 1986 के बाद। अब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, वहाँ के राज्यपाल हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं। तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह है आप लोगों की स्क्रीन पर। ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री और लियोनेल मेसी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वह 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे और यूरोप के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ग्रीस के खिलाफ 12 जून 2004 को अपना पहला इंटरनेशनल गोल करने वाले रोनाल्डो को 101 गोल तक पहुंचने के लिए 165 मैच लगे। कितने? 165 मैच लगे। 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं ईरान के अली देई, जो दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है। तो आप लोगों को उनका जो नाम बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है डॉक्टर जगदीश सिंह, गोविंद स्वरूप, शिव कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारत के रेडियो खगोल विज्ञान जनक थे गोविंद स्वरूप, उनका हाल ही में निधन हो गया है। देश के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को स्थापित करने वाले गोविंद स्वरूप को 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। गोविंद स्वरूप ने पुणे के पास दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किया था। भारत रेडियो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में योगदान देते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। इसके अलावा भटनागर अवार्ड और ग्रेट रेवल मेडल्स भी उन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में रेहड़ी पटरी वाले के स्वनिधि संवाद किया है। जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनके लिए स्वनिधि संवाद किया है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को उसका जो राइट ऑप्शन बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए स्वनिधि संवाद योजना जो किया है तो वह मध्य प्रदेश राज्य के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए किया है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्धन रेहड़ी पटरी वालों को पुनः आजीविका से जुड़ने के लिए पीएम मोदी ने स्वनिधि योजना जो 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले को छोटे काम धंधा करने वालों को 10,000 रुपये का आसान कर्ज दिया जाता है। इस योजना में अभी तक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वाले कामगारों को मिला है, जो लाभ मिला है तो वो मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उन्हें लाभ मिला है।
अब क्वेश्चन में बात आई है मध्य प्रदेश की, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, वहाँ की गवर्नर हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वह अजय कुमार मित्तल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा की सीट हैं 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, वह हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, मंडेला प्लांट फॉसिल। ये सभी जो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। कर्क रेखा भारत के जो है वह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। 8 राज्य पता करते हैं कौन कौन से हैं। वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी किसान रेलगाड़ी सेवा किस प्रदेश से दिल्ली के बीच शुरू हुई है? तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दूसरी किसान रेलगाड़ी सेवा शुरू हुई वह आंध्र प्रदेश तथा दिल्ली के बीच शुरू हुई है। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ 9 सितंबर को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वी.एस. जगन मोहन रेड्डी के मुख्य अतिथि में हुआ है। दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल मंडल के अंतर्गत यह विशेष गाड़ी के रूप में अनंतपुर यानी आंध्र प्रदेश जो भी पड़ता है, आदर्श नगर, दिल्ली के बीच रवाना हुई है। 7 अगस्त को देवलाली जो महाराष्ट्र में है से दानापुर जो कि बिहार में है, यह पहली किसान रेल सेवा की गई थी जो प्रारंभ हुई थी। अब क्वेश्चन में बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। राजधानी है अमरावती, और मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन वहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार महेश्वरी, वहाँ के जो हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये 5 पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की 11 व विधानसभा की 175 सीटें। आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा है वह सतीश धवन स्पेस सेंटर है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिका झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में है। और गुजरात के बाद जो आंध्र प्रदेश की है समुद्री तट रेखा दूसरी सबसे बड़ी लंबी तट रेखा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वह है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या 11 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 में उत्तराखंड में की गई थी। 2020 में हिमालय दिवस की थीम हिमालय और प्रकृति है। हिमालय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसा दिन हो जो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संदेश फैलाने के लिए पूरे राज्य में मनाया जाए। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7वें की। 7वां क्वेश्चन है कि भारत और किन 2 देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअल रूप से आयोजित हुई है? तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है फ्रांस व जर्मनी, फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअल रूप से आयोजित हुई है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय वार्ता 9 सितंबर को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, फ्रांस के यूरोप व विदेश मामलों के महासचिव फ्रैंकोई दिलात्रे और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामले के व्यापार सचिव फ्रांसिस एडम्स ने की। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। तीनों पक्षों में वार्षिक आधार पर वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
आगे बात करते हैं कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और वहाँ की जो मुद्रा है वह यूरो वहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की जो बात करते हैं राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर किनके नाम पर करेगी। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा और इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। अयोध्या में बनने जा रहे एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा, जिससे अगले साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। परीक्षा की दर से जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी वह लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ के अनुसार 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है 33, 34, 35, 36। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। जो यूनिसेफ के अनुसार 2019 की भारत की शिशु मृत्यु दर है वह 34 है। भारत में 1990 में प्रत्येक 1000 जीवित शिशुओं का जन्म के बाद 5 वर्ष की उम्र से पहले 126 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। यह मृत्यु दर घटकर 2019 में केवल 34 आ गई है। यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास और सामाजिक कार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाग तथा विश्व बैंक समूह की नई रिपोर्ट में यह बात की गई है। देश में 1990 से 2019 तक के 5 वर्ष की कम उम्र वाले बच्चों की मृत्यु दर सालाना 4.5% कमी आई है। भारत में प्रत्येक 1000 जीवित जन्म नवजात मृत्यु 1990 में 89 थी, जो घटकर 2019 में 28 हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।